सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होनी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर मुझे कंप्यूटर थोड़ा सा नहीं आता है, आप मुझे कंप्यूटर फर्स्ट सेमेस्टर का बेसिक से बता दीजिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर मुझे बेसिक से बता दीजिए, और इसमें पढ़ना क्या क्या होता है वो तो सब कुछ पता है आपको। बेसिक एकदम पढ़ना होता है, कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ना होता है, कंप्यूटर बेसिक पढ़ना होता है, इनपुट आउटपुट पढ़ना होता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पढ़ना होता है, सारा कुछ सब कुछ बेसिक ही पढ़ना होता है। ठीक है, कोई ज़्यादा हमको टफ नहीं पढ़ना होता है, सब कुछ जितना भी है सब बेसिक ही पढ़ना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक ही बताऊंगा कंप्यूटर का। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। तो हम सबसे पहले अपना स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिया गया निर्देश डेटा आदि क्रियाएं करता है। ठीक है, कंप्यूटर। तो यहाँ पर अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म आप लोग समझ रहे हैं ना, COMPUTER। अब हमका इनका फुल फॉर्म बताना, तो इनका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा कंप्यूटर का कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। ओके, यहाँ पर कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च, ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। अगर ये याद हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्मल सा ये क्वेश्चंस बन जाता है। और हमें इस मान लीजिए अगर पूछा नहीं जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको जानकारी के लिए ये पता होना चाहिए। ठीक है, जानकारी के लिए हमको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। देन अब यहाँ पर हमारा जो सेकेंड पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट हमारा ये आता है कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं? तो कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। इनपुट का मतलब होता है डालना और निकालना आउटपुट का मतलब होता है। ठीक है, इनपुट का मतलब डालना और आउटपुट का मतलब निकालना। अब वही हमारा पार्ट थर्ड में आता है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर से पूछेगा इनपुट एंड आउटपुट। अब थर्ड नंबर में थोड़ा एक्सप्लेन पूछ लेगा कि हाँ भाई इनपुट क्या होते हैं, आउटपुट क्या होते हैं। यानी इनपुट का मतलब होता है कंप्यूटर को निर्देश देना, इनपुट कहलाता है। जिसकी भी सहायता से हम कंप्यूटर में निर्देश देते हैं वो सब क्या होते हैं? इनपुट होते हैं। ये कीबोर्ड आप लोग देख रहे हैं ना, ये कीबोर्ड आप लोग देख रहे हैं। तो इस कीबोर्ड में क्या होता है कि हम यहाँ से ये USB पोर्ट होता है, ये USB पोर्ट होता है जो कि कंप्यूटर में लगा होता है। देन अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो होता है, अब इसमें क्या होता है कि हम कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करते तो हमें सामने कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पे हमें प्रेस दिखाई देगा। अगर हमें रिजल्ट देखना है तो हम यहाँ से बेसिकली रोल नंबर डालेंगे। रोल नंबर डालने के बाद देन यहाँ से जब तक एंटर नहीं करेंगे, जब तक उसको हम इनपुट नहीं देंगे, तब तक तो हमें रिजल्ट दिखाएगा नहीं, दिखाएगा रिजल्ट नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से होता है इनपुट डिवाइस में कि अगर इनपुट डिवाइस होगा तो वहाँ से इनपुट देना मतलब अपने निर्देशों को भेजना कंप्यूटर तक, निर्देशों को कंप्यूटर में डालना। तो ये हमारा क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस कहलाता है। ओके, एक और इनपुट डिवाइस का उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक और इनपुट डिवाइस का, जो कि होता है लेज़र। ठीक है, और ये पैड होता है, और ये आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, ये पैड आप लोगों ने देखा होगा, ये प्रकार का डिजिटल पेन होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है? प्रकार का डिजिटल पेन होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं होता है, ना कोई इसमें किसी भी प्रकार की स्याही होती है। बस यहाँ पर होते हैं 2 बटन होते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये 2 बटन होते हैं। ठीक है, ये भी इनपुट ही होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक USB पोर्ट लगता है, USB पोर्ट हमारा कंप्यूटर में जाके लग जाता है, और उसके बाद हम इस पेन से जो भी क्रियाएं इस पर लिखते हैं, आर्ट बनाते हैं या कुछ सवाल हल करते हैं मैथ के, तो ये सब हमारे उस कंप्यूटर पे होते रहते हैं। यानी हमें क्या देना पड़ रहा है? यहाँ से इनपुट देना पड़ रहा है, इनपुट देना पड़ रहा है। समझ रहे हैं ना, हमें यहाँ पर से क्या देना पड़ रहा है? इनपुट देना पड़ रहा है। तो उसी तरह से होता है कि जैसे आप लोगों ने काफ़ी सारे वीडियोस में देखा भी होगा कि हाँ इनपुट लग रहा है। ठीक है, काफ़ी सारे वीडियोस में देखा होगा आपने कि इनपुट हमने देखा था कि मैथ के सवाल हमने सॉल्व किया था, काफ़ी सारे स्क्रीन पे मैथ के सवाल हमने सॉल्व किया था, तो वो सिर्फ इसी पैड से सॉल्व हुए थे। ठीक है, इसी पैड से। तो ये भी हमारा क्या हो जाता है? इनपुट डिवाइस हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? इनपुट डिवाइस हो जाता है। और जो हमारा माउस आता है, माउस भी हमारा क्या आता है? इनपुट डिवाइस ही होता है। अब बात आती है यहाँ पर आउटपुट डिवाइस की। अब यहाँ पर बात आती है साथियों आउटपुट डिवाइस की। अब देन आउटपुट डिवाइस होता क्या है? तो आउटपुट डिवाइस का मेन मतलब होता है निकालना। यानी हम जो जानकारी देते हैं उसका हमें इच्छित परिणाम, जैसे हमने रिजल्ट
मांगा है, हमने एंटर किया रोल नंबर सब कुछ, और उसके बाद वो तो हमें कुछ देगा ना कि हाँ ये देखिए आपके ये इतने नंबर रिजल्ट निकल के आ गया, और वो सब स्क्रीन पे दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सब हमारे किस में आते हैं, आउटपुट डिवाइस में। आउटपुट डिवाइस में हमारी स्क्रीन आ जाता है, डेस्कटॉप वही आ जाता है, और उसके बाद हमारे प्रिंटर्स भी आते हैं, आउटपुट, और उसके बाद अरे बहुत कुछ आते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे आउटपुट होते हैं, यानी जो जिसमें हमको दिखाई दे सिर्फ वो हमारा क्या हो जाता है, आउटपुट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, आउटपुट हो जाता है, प्रिंटर हो गया। और सबसे बड़ा इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आप लोग देख लीजिएगा, स्पीकर। सबसे बढ़िया आउटपुट का स्पीकर हो जाएगा उदाहरण। स्पीकर में क्या होता है, स्पीकर में जो आवाज़ होती है वो बाहर की ओर निकलती है ना, तो वो आउटपुट हमें दे रहा है, हमें अच्छे अच्छे सॉन्ग सुना रहा है, आउटपुट हमें दे रहा है। ओके, अब यहाँ से आपका क्लियर हो गया इनपुट क्या होता है एंड आउटपुट क्या होता है। ठीक है, अब देन हम लोग चलते हैं अपने। अब देखिए यहाँ पर एक बात और हो जाती है, यहाँ पर जो प्रिंटर आते हैं, आजकल प्रिंटर दोनों तरह के प्रिंटर आने लगे हैं, यानी इनपुट भी होता है उसमें, आउटपुट भी होता है। इनपुट का मतलब होता है कि हम ऊपर रख के स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर हम अपनी जानकारी को भेज सकते हैं बाहर से, और आउटपुट का मतलब होता है एक नीचे से हम उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, पेज। ठीक है, तो प्रिंटर जो आने लगे हैं दोनों आने लगे हैं, इनपुट एंड आउटपुट दोनों आने लगे हैं। ठीक है, तो ये इनपुट में भी हो जाता है और आउटपुट में भी हो जाता है। ओके, लेकिन ज़्यादातर हम प्रिंटर को रखते हैं आउटपुट में। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रिंटर ऐसे होते हैं जो सिर्फ आउटपुट ही देते हैं, इनपुट सभी नहीं देते हैं। देन यहाँ पे हमारी उसके बाद आता है हमारा 4th नंबर पॉइंट आता है, जो कि है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो सबसे पहले हम लोग सबसे समझेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का वह भाग जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते, जिन्हें सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर को सिर्फ हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते कभी, तो हम इन्हें देख सकते हैं, छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत हमारा क्या क्या आ जाएगा, उदाहरण में MS ऑफिस आ जाएगा, नोटपैड आ जाएगा, वर्डपैड आ जाएगा, पावर पॉइंट आ जाएगा, MS एक्सेल आ जाएगा, और इंटरनेट आ जाएगा, क्रोम ब्राउजर आ जाएगा, एक्सप्लोरर आ जाएगा, फायरफॉक्स आ जाएगा। ये सब हमारे क्या आ जाएंगे, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, जिन पे हम वर्क कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते। देन हमारा यहीं पर इसका उल्टा हो जाता है जस्ट हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के वो कंपोनेंट जिन्हें हम छू सकते हैं, सही कर सकते हैं, देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं उन्हें। ठीक है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे हमारा माउस हो गया, माउस को हम टच कर सकते हैं, ओके। कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड को छू सकते हैं। कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर को छू सकते हैं। उसके अंदर के जो लगे पार्ट हैं, बैटरी है, या फिर आप कोई वायर है, केबल है, कोई तार है, कोई है, हार्ड डिस्क है, उसको हम सबको छू सकते हैं भाई, सबको छू सकते हैं। तो हमारा सब क्या हो जाएगा, हार्डवेयर में अंतर्गत आ जाएगा, हार्डवेयर के अंतर्गत आ जाएगा। देन यहाँ पर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब बनता है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 जो हमारा बनता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है CPU, जिसे हम पूरा नाम इसका क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं CPU का पूरा नाम। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं CPU का पूरा नाम। अब यहाँ पर बात आती है कि जो हमारा CPU होता है, ठीक है, जो हमारा CPU होता है, तो CPU के अब कितने भाग होते हैं, CPU के हमारे कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। तो CPU सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि CPU होता क्या है। तो CPU होता है, यह कंप्यूटर सिस्टम का महत्वपूर्ण भाग होता है, और जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। इससे मुख्यतः 3 भाग होते हैं। इसके मुख्यतः कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, CPU होता है, MU होता है, और ALU होता है। ओके, समझ गए आप लोग ना। CPU का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल यूनिट होता है, जिसे हम कंट्रोल यूनिट के नाम से भी जानते हैं, कंट्रोल यूनिट के नाम से। आप सिंपली समझ लीजिए कंट्रोल यूनिट होता है। MU का मतलब होता है मेमोरी यूनिट, और ALU का मतलब होता है, पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ओके, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब आप लोगों ने देखा कि ये हमारा CPU बना हुआ है। ओके, ये हमारा क्या बना हुआ है, CPU बना हुआ है। और CPU में मुख्यतः कैसे कितने भाग होते हैं, हमें दिखाई भी देते हैं, किसी किसी CPU में 3 भाग ऐसे दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पर होता है स्टार्ट बटन होता है, यहाँ पर CD होता है, कंपैक्ट डिस्क CD लगाने के लिए, और यहाँ पर एक स्टार्ट का बटन होता है, यहाँ पर USB होती हैं, और यहाँ पर 2-3 लाइटें लगी होती हैं। ओके, अब यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर कुछ नहीं होता है, यहाँ पर कुछ नहीं होता है। तो ये जो होता है, ये बेसिकली हमारा होता है CU कंट्रोल, जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, पूरे CPU को कंट्रोल करता है। MU हो जाता है हमारा मेमोरी यूनिट, ALU हो जाता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, 3 भाग में ये डिवाइड रहता है। CU में कुछ नहीं होता है, इसे सिर्फ ब्रेन कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ ये CPU को पूरे कंट्रोल करता है, और देन CPU के बाद पूरे कंप्यूटर को ये कंट्रोल करता है। ठीक है,
एमयू का मतलब होता है मेमोरी भंडारण क्षमता, भंडारण शक्ति जो होती है। यहाँ से हम सीडी वगैरह लगाते हैं ना, समझ गए ना आप लोग। अब यहाँ से पूरा भंडारण जितना हुआ होता है, इसमें रैम रोम जितना भी होता है सब इसी पार्ट में होता है, इसी के जस्ट अंदर लगा होता है। एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी जितनी भी गणितीय संख्याएं होती हैं, गणितीय संख्या जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, ये सब जो हमारी होती हैं, ये सारी की सारी किस पार्ट में होती हैं? एएलयू वाले पार्ट में होती हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट वाले पार्ट में होती हैं। सभी का काम अलग अलग होता है, ठीक है, सभी का काम अलग अलग होता है। गणितीय संख्या करना, मेमोरी भंडारण क्षमता करना और सीपीयू पूरा का सिस्टम को कंट्रोल करना, यानी ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो एमयू को भी कंट्रोल करता है और एएलयू को भी कंट्रोल करता है। ओके, तो सीयू हमेशा क्या करते हैं, जो मस्तिष्क वाला पार्ट होता है वो हमेशा ऊपर की ओर होता है ना, तो उसी तरह यहाँ पर भी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सबसे ऊपर की ओर होता है सीयू। ओके, क्लियर हो गया आप सभी का? क्लियर हो गया? बिल्कुल, ठीक है। तो अब यहाँ से हम चलते हैं अपने किस, अब सीपीयू को तो हम लोग समझ गए ना, सीपीयू को, और सीयू को समझ गए, एमयू को समझ गए और एएलयू को समझ गए हम लोग, ठीक है, एएलयू को भी समझ गए। अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि नेक्स्ट जो हमारा इसके बाद एक पॉइंट बचता है, वो बचता है डाटा का पॉइंट। डाटा क्या होता है, तो डाटा को भी हम लोग समझ लेते हैं, DATA। डाटा क्या होता है, तो डाटा होते हैं हमारे बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। अल्फ़ाबेटिकल डाटा, उसके बाद न्यूमेरिकल डाटा, नोट कर लीजिएगा आप लोग, न्यूमेरिकल डाटा। थर्ड नंबर हो जाएगा अल्फ़ा न्यूमेरिकल, डाटा, और फोर्थ नंबर हो जाएगा स्पेशल कैरेक्टर डाटा। ओके, ये 4 प्रकार के हमारे डाटा होते हैं। अगर आप लोगों के दिमाग में बैठ गया, जैसे मेरे दिमाग में बैठा है पूरा एक तरफ से, उसी तरह आपके दिमाग में भी बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा अल्फ़ाबेटिकल डाटा, दूसरा हो जाएगा न्यूमेरिकल डाटा, तीसरा हो जाएगा अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा, चौथा हो जाएगा स्पेशल कैरेक्टर। अब इसका काम क्या क्या होता है, तो अल्फ़ाबेटिकल के अंतर्गत क्या आते हैं, A to Z तक जितनी भी क्रियाएँ होती है सब अल्फ़ाबेटिकल डाटा के अंतर्गत आती हैं अल्फ़ा। न्यूमेरिकल डाटा के अंतर्गत 0 to 1 से लेकर के ये जितने भी क्रियाएँ होती हैं सब न्यूमेरिकल डाटा के अंतर्गत आती हैं। और अल्फ़ा न्यूमेरिकल में A to Z भी आता है एक ब्रैकेट में, और 1 to 9 भी आता है, ठीक है। और स्पेशल कैरेक्टर डाटा में आता है, जैसे हैज हो गया हमारा, डॉलर का चिन्ह हो गया, रुपए का चिन्ह हो गया, स्टार हो गया, ठीक है, नहीं बन रहा है स्टार, कोई बात नहीं, तो ये स्टार हो गया, यानी स्पेशल कैरेक्टर डाटा ये हमारे हो जाते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिकल ये हो जाते हैं, और न्यूमेरिकल ये हो जाते हैं, और अल्फ़ाबेटिकल डाटा ये हो जाते हैं। देखिए आप लोगों ने कभी कभी पासवर्ड में देखा होगा, पासवर्ड बनाने को जब आता है तो वहाँ पर जब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने को आता है तो अल्फ़ा स्पेशल कैरेक्टर वहाँ पर लिखा होता है, साथ में स्पेशल कैरेक्टर के साथ अगर अल्फ़ाबेटिकल लगा है तब आपको नंबर्स का यूज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर का यूज करना है और A to Z में यूज करना है। और ये सब पासवर्ड बनाने आप लोगों ने देखा भी होगा, काफ़ी सारे लिखा भी होता है कि ऐड कैरेक्टर में आप पासवर्ड बनाइए, और पासवर्ड में क्या होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और अल्फ़ाबेटिकल डाटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये उसमें काम आ जाता है हमारा। और न्यूमेरिकल डाटा अगर बात कर लेता है यहाँ पर कि स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिकल डाटा दोनों का कंबाइंड हमको पासवर्ड बनाना है, तो A to Z भी लिख सकते हैं, 1 to 9 भी उसमें ऐड कर सकते हैं, और हैशटैग और ये सब भी स्पेशल कैरेक्टर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हो गया हमारा डाटा की बात। ये किसकी बात हो गया, हमारे डाटा की बात हो गया, डेटा की बात हो गया। अब देन यहाँ से हम लोग बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होता है मेमोरी। मेमोरी क्या होता है थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि मेमोरी क्या है, कितने प्रकार का होता है, और हमारी मेमोरी किस किस के अंतर्गत आती है। क्योंकि मोबाइल तो सभी लोग खरीदते हैं आजकल, सभी लोग खरीदते हैं ना, सभी लोग खरीदते हैं, बिल्कुल। और मोबाइल तो खरीदते हैं लेकिन पता नहीं होता भैया, सबको चाहिए भैया रैम ज़्यादा होनी चाहिए, 432 का वेरिएंट होना चाहिए, 332 का वेरिएंट होना चाहिए, 8 128 का वेरिएंट होना चाहिए, 4 64 का वेरिएंट होना चाहिए। ये नहीं पता होता है कि रैम रोम होता क्या, किस मेमोरी के अंतर्गत आते हैं, ये नहीं कंफर्म है। बस उनको अच्छा से अच्छा मोबाइल चाहिए भैया, रैम रोम ज़्यादा होगी तो मोबाइल फंसेगा नहीं, स्टोरेज हमारी क्षमता भी बढ़ जाएगी, और मोबाइल हैक भी नहीं करेगा, अच्छे से चलेगा भी। सभी को चाहिए रैम रोम, जिसमें ज़्यादा होता है वही चाहिए ना सबको, बिल्कुल वही चाहिए। अब यहाँ पर हमारी बात आती है रैम, यहाँ पर बात आती है हमारी कि मेमोरी जो होता है वो कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं मेमोरी। तो यहाँ पर हम लोग डालते हैं मेमोरी। अब मेमोरी हमारी 2 होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, एक होती है प्राथमिक मेमोरी जिसे हम प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानते हैं, एक होती है हमारा द्वितीयक मेमोरी।
जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। अब जो रैम रोम होते हैं, बेसिकली रैम रोम आपने देखा होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, ये दो प्रकार की होती हैं मेमोरी, जो कि मोबाइल में ज़्यादा यूज होती हैं और लैपटॉप में भी यूज होती हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये मेमोरियाँ। तो ये मेमोरियाँ जो होती हैं वो किस में रखी जाती हैं, लगभग जितना भी आपका स्टोरेज होगा ना, सब में ये यूज होगा। और कौन सी ऐसी डिवाइस से और कौन से ऐसे मेमोरी होते हैं जिनको हम निकाल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते हैं, कौन सी ऐसी मेमोरी हैं जिनको हम निकाल के एक स्थान से दूसरे स्थान भी ले जा सकते हैं, ठीक है, और कौन सी ऐसी मेमोरी हैं जो अस्थायी मेमोरी होती हैं, जो वहीं पर सेट ही होती हैं, देना आपको बताना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर रैम रोम क्या। तो रैम रोम प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत आते हैं, RAM, रैम और रोम। अब द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत आता है CD रोम आता है, CD रोम आता है, और हार्ड डिस्क आता है। क्लियर। अब देखिए प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत जो रैम रोम आता है, आप मोबाइल के रैम रोम को निकाल सकते हैं, बताइए, मोबाइल के रैम रोम को निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। ये जो हमारी होती है ये अस्थायी मेमोरी होती है, ये अस्थायी होती है। अब CD रोम जो हमारी हो गया, कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी हो गया, या हार्ड डिस्क हो गया, इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। हमने CPU में हार्ड डिस्क लगा हुआ है, हमने निकाल लिया, ले जाके दूसरे CPU में ठोंक दिया। क्लियर। यानी ये अस्थायी मेमोरी होती है। तो ये किस में आती है, ये द्वितीयक मेमोरी में आती है। और जो हमारी स्थायी मेमोरी होती है, प्राथमिक मेमोरी यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इस मेमोरी को हम कहीं भाई साहब ले नहीं जा सकते हैं, इस मेमोरी को कहीं भी हम लोग ले नहीं जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो आपके पॉइंट क्लियर होने चाहिए बस। अभी यहाँ पर 8 तक ही नहीं है, अभी और हैं, लगभग हैं 22 पॉइंट हैं, ठीक है। 22 पॉइंट में आपके इतने अच्छे से क्लियर करा दूंगा कि अगर आपके दिमाग में अगर सेट होता चला गया कंप्यूटर से, क्योंकि कंप्यूटर तो बहुत जगह पढ़ाया जाता है, बहुत सारे चैनल पे पढ़ाया जाता है कंप्यूटर, और हो सकता है DLED का भी पर्टिकुलर पढ़ाया जाता हो, लेकिन इस तरह का आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, बोर्ड पे इस तरह का आपको अच्छे से नहीं समझाया जाएगा। आप देखिए बात आती है यहाँ पर कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो मैथ को भी PDF पे पढ़ा देते हैं। क्या बात है, मैथ को, अब ये बताइए मैथ को PDF पे आप कैसे पढ़ा सकते हैं? जब तक बोर्ड नहीं होगा, एक टॉपिक क्लियर नहीं होगा, आप मैथ पे कैसे पढ़ा? हाँ, एक तरह पढ़ा सकते हैं, जैसे कि कोई सब्जेक्ट है जो PDF पे पढ़ाने वाली है, जैसे वर्तमान भारतीय समाज हो गया, इस तरह की जो सब्जेक्ट्स होती हैं ये होती है बेसिकली PDF पे पढ़ाने वाली होती हैं। इनको हम बोर्ड पे क्या बता देंगे, इनको हम बोर्ड पे क्या बता देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपकी PDF भी प्रोवाइड हो जाती है अच्छे से, और आपकी तैयारी भी हो जाती है। लेकिन अगर यही बात आती है कि हमारी कि इसको हम कैसे पढ़ा सकते हैं, उस पर वर्तमान भारतीय को बोर्ड पे क्या पढ़ा देंगे, उसमें दुनिया भर की परिभाषाएं हैं, ये है वो है, शिक्षा की परिभाषाएं। तो शिक्षा की परिभाषाएं हम क्या, अब कोई समझाने वाली चीज़ तो है नहीं, वो बस आपको इंपॉर्टेंट बताने वाली चीज़ है, और उससे PDF भी प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। तो वो सब तो सब्जेक्टें होती हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट हमारी वाइट बोर्ड पे चलने वाली है वो बेसिकली वाइट बोर्ड पे ही चलाई जाएगी, वो वाइट बोर्ड पे ही चलाई। आपने देखा होगा मैंने कोई PDF पे नहीं पढ़ाया है, मैंने कोई भी मैथ PDF पे नहीं पढ़ाया, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर के, अब जब से ललित सर आए तब से इस पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और मैंने तो मैथ खत्म ही कर दिया, मैंने सोचा कि ललित सर पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कि हम लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, मैथ ही नहीं, वो भी पढ़ा सकते हैं मैथ, हम भी पढ़ा सकते हैं मैथ, ठीक है। हम लोग DLED के कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। आपके कॉलेज में तो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का एक टीचर होगा, वो भी ढंग से नहीं पढ़ाते हैं, वो भी ढंग से नहीं पढ़ाते। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पूरा दिन आपको वीडियो देते हैं। आज हमने सामाजिक विज्ञान का दिया 1 बजे, 2 बजे हमें या शाम के 6 बजे हमको बाल विकास का देना है। अब बताइए 11 बजे हम ये दे रहे हैं, 9 बजे वो दे रहे हैं, 1 बजे वो दे रहे हैं। तो हम लोग पूरा मैनेज करते हैं, मेहनत करते हैं। और कॉलेज में क्या होता है, एक सब्जेक्ट उनको पढ़ाना है, उसमें भी दुनिया भर की वो करते हैं। तो यही होता है कि जो सब्जेक्ट व्हाइट बोर्ड पर चलने वाली होती है वो व्हाइट बोर्ड पर चलाई जाती है, जो PDF पे चलने वाली होती है वो PDF पे चलाई जाती है, ठीक है। जैसे आपको PDF भी प्रोवाइड हो जाती है। अब इसमें आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल आपके दिमाग में ये बैठ गया होगा, PDF लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जब दिमाग में एक बार बैठ जाता है ना, तो PDF कोई मतलब नहीं PDF लेने का, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं, मेमोरी हमारा हो गया, मेमोरी, ठीक है। और सभी साथी ये सोचते कि सर हमें टेलीग्राम पे नहीं मिल पाता है, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा था, उसी को टच करते हैं तो बोलते हैं सर हमें टेलीग्राम पे वही नहीं मिल पा रहा है, PDF ही नहीं मिल पा रही। तो भाई साहब आपको ये काम ये करना है, टेलीग्राम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और उस पर जाके उस पर अपने नंबर से लॉगिन करना है। नंबर प्राइवेसी होता है, नंबर किसी को नहीं दिखाएगा, आप ये बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और वहाँ पर जाने के बाद आपको काम ये करना है कि
हाई फाई स्टडी 94 वहाँ पे सर्च करना है। हाई फाई स्टडी 94 वहाँ पे सर्च करना। जैसे हाई फाई स्टडी सर्च करते हैं तुरंत आपको लोगों के साथ मिल जाएगा चैनल, और चैनल को तुरंत ही ज्वाइन कर लीजिएगा। और ज्वाइन करने के बाद सभी साथी ध्यान देंगे ना, ज्वाइन करने के बाद सारी PDF आपको अवेलेबल होती रहेंगी, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर की हो या फिर सेकंड सेमेस्टर की हो। ओके, तो ये रही आपकी कुछ बेसिक जानकारी। अब यहाँ से हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देश को पूरा करता है। अब यहाँ पर बात है कि कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है। कंप्यूटर का पूरा नाम कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। ऐसे आपको रटा होना चाहिए, ऐसे आपको रटा होना चाहिए, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। ठीक है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट। थर्ड नंबर हमारा वही पॉइंट दिया गया, इस वजह से इसको छोड़ते हैं। इनपुट एंड आउटपुट पे चलते हैं। तो इनपुट का मतलब होता है डालना, आउटपुट का मतलब होता है निकालना। इनपुट का मतलब हम जानकारी को भेजते हैं कंप्यूटर के अंदर, आउटपुट का मतलब होता है कंप्यूटर को से जानकारी को हम निकालते हैं। एंड फोर्थ नंबर हमारा हो गया सॉफ्टवेयर। अब देखिए इनपुट में क्या हो जाएगा, इनपुट के जो उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएंगे जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, लेजर प्रिंटर हो गया, और सॉरी लेजर वो हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं इनपुट में आते हैं। आउटपुट तो आपको पता ही है। साथ में चलते हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और हार्डवेयर क्या होता है, जिन्हें हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। देन हमारे यहाँ पर बात आता है CPU की। CPU क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहता है। CPU को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। तो 3 भागों में किसके भागों में डिवाइड किया गया है, CU, MU और ALU। CU, MU और ALU, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इनके सबके मैंने कार्य भी बताए हैं। ठीक है, इसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, इसे मेमोरी यूनिट भंडारण क्षमता होती है, इसमें गणितीय संबंधी जो क्रियाएं होती हैं। मेमोरी बेसिकली हमारा होता है 2 प्रकार का, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी होती है। प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत रैम आता है, रोम आता है। द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत CD रोम आता है और हार्ड डिस्क आता है। रैम का पूरा नाम हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रीड ओनली मेमोरी रोम का पूरा नाम हो जाएगा। CD रोम का हो जाएगा कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। हार्ड डिस्क का तो हार्ड डिस्क लिखा ही है। अब देन यहाँ से हमारी बात आती है कि लैंग्वेज और जो हमारे पोर्ट्स बनते हैं, और इसके बाद के जो पॉइंट बनते हैं, इसके बाद के जो हमारे पॉइंट बनते हैं वो मैं अगले वीडियो में आपको क्लियर करूंगा, क्योंकि आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हमने कितने पॉइंट्स क्लियर किए, 6 पॉइंट क्लियर करे। ठीक है, 6 पॉइंट क्लियर किए हैं आज के इस वीडियो में। अब दूसरा जो हमारा वीडियो होगा उसमें मैं लैंग्वेज और पोर्ट्स ये सब, और उसके आगे के जो पॉइंट बनते हैं, कंपोनेंट, पोर्ट्स, ये सब, और जनरेशन, कंप्यूटर जनरेशन कितना होता है, क्या होता है, कौन कौन सी जनरेशन होती है, कौन कौन सी जनरेशन में क्या क्या बढ़ा, ठीक है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमने जो मॉक टेस्ट करवाया था उसमें इससे संबंधित मेमोरी, CPU, इससे ये 6 पॉइंट से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बने थे उसमें। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बने थे, और आशा करते हैं कि अब उन क्वेश्चन को जवाब जो स्टूडेंट नहीं दे पाए थे वो फटाफट से जवाब देंगे, क्योंकि इसमें सारे के सारे पॉइंट आपके क्लियर कर दिए गए हैं। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट क्लियर कर दिए। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को क्या करना आपको पता ही है, और चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है, और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। बेल आइकन को देखिए सभी साथी कहते हैं कि बेल आइकन सर हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है, तो बेल आइकन को आपको ऑल पे क्लिक करना है, ऑल पे क्लिक कर दीजिए, या फिर अगर नहीं मिला तो एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब करिए और फिर से उसको सब्सक्राइब करिए, एंड देन बेल आइकन को पूरे ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगा। कभी कभी क्या नेटवर्क इशू के कारण आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती, क्योंकि नोटिफिकेशन जैसे कि पूरा चैनल की एवरेज से नोटिफिकेशन जो होता है वो आधे स्टूडेंट को भेजा जाता है, जितने सब्सक्राइबर होते हैं ना उसके आधे को भेजा जाता है नोटिफिकेशन, पूरे को नहीं भेजा जाता है, ये समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, अब उसमें आधे में कौन आ जाता है ये कंफर्म नहीं है, तो आप लोग चैनल पे जाके देख लीजिए, करिए वीडियो रिसेंटली चैनल पे जाके देख सकते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से दोस्तों नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।